इंडिया पे टैरिफ और बढ़ सकते हैं, इसके साथ सैंक्शन भी लग सकते हैं। ये धमकी दी है ट्रंप ने इंडिया को कि अगर पुतिन के साथ बातचीत सही नहीं रही तो चीजें हो जाएंगी खराब। अब क्या ट्रंप इंडिया को इतना कमजोर सोचता है कि वो हमें दबाएगा और हम दबते रहेंगे? इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे से सिर्फ एक दिन पहले हमें धमकी देने की कोशिश की गई है और ये अंग्रेज हर बार आकर के क्या इंडिया को दबा सकते हैं? पहले ब्रिटिश, अब यूएस। क्या इंडिया इतना कमजोर है? इस वीडियो में मैं हर एक चीज शेयर करूंगा आपसे डिटेल के अंदर और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और ट्रंप चाहता क्या है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम जो आजाद हुए हैं अपने दम पे आजाद हुए हैं। कल मतलब 14 अगस्त को स्कॉट बेसेंट आकर के कहते हैं कि अगर जो ट्रंप की बातचीत है वो अलास्का में सही नहीं रहती है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग सकता है रशियन ऑयल खरीदने पे। इसके इंटरव्यू की क्लिप मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन ये इंसान कौन है? ये इंसान ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस का। और अगर ये कुछ कह रहा है तो इसको थोड़ा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रंप है वो तो बड़ा बोला इंसान है, वो कुछ भी बोल करके निकल जाता है और पलट जाता है। लेकिन अगर ये इंसान आकर के कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने ध्यान से सुना है, क्योंकि चाइना के टॉपिक के ऊपर जब इससे बात की गई तो इसके मुंह से एक जवाब नहीं निकला और ये शांत बैठा रहा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है अलास्का में, जो कि आज ही होगी, अगर इस मीटिंग के अंदर जो पुतिन है वो ट्रंप की बात नहीं मानता सो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। मतलब बहुत सारी यूएस की कंपनीज हैं जो हो सकता है इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर दें। जिस YouTube के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये भी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि यहां पे जो 50% के टैरिफ हैं जो दो देशों पे सबसे ज्यादा लगे हैं, ब्राजील और इंडिया पे, हो सकता है इंडिया पे ये टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे। इस स्टेटमेंट से इंडिया की इज्जत के ऊपर हमला किया गया है और इंडिया को झुकाने की कोशिश की जा रही है। सो ये ट्रंप बेसिकली करना क्या चाहता है? ये ट्रंप चाहता है कि इंडिया झुके, इंडिया बात माने। इसने सोचा था कि जब हम प्रेशर देंगे इंडिया के ऊपर कि आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, इंडिया झुक जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर हजार कमियां होंगी, हर देश में होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, और वो हम अपनी खुद देख लेंगे। लेकिन हमने एक चीज सीखी है कि अंग्रेजों के सामने ना हमने कभी पहले हार मानी थी ना अब हार मानी है, और ना ही हम पहले झुके थे ना ही अब झुकेंगे। तो जो हाथ हाथ जोड़ करके झुकता है आपको इज्जत देने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए, जब आपको जरूरत थी इंडिया की, इंडियंस की जो यूएस में रहते हैं, वही हाथ जब उठेगा तो शायद आप नहीं झेल पाओगे जैसे ब्रिटिश नहीं झेल पाए थे। तो और ये चीज शायद ट्रंप भूल चुका है। और सेम चीज अगर आप यूएस की मीडिया को देखोगे तो वो भी आकर के ट्रंप को कह रही है कि आप डेफिनेटली टारगेट कर रहे हो इंडिया को और इंडिया की सॉवरेनिटी को। अब जो इंडिया है क्या ये यहां पे झुकेगा? नहीं। इंडिया को अगर झुकना होता तो अभी तक वो झुक जाता, और अभी तक प्यार से बात हुई होती तो शायद हम खोल भी देते अपनी मार्केट, और इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमें पता है चीजें हमारे लिए बेटर हैं यूएस के रिलेशन के साथ। लेकिन अगर आज की मीटिंग सही नहीं जाती तो क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पड़ेगा। और आपको एक और चीज बता दूं मैं यहां पे कि इससे इंडिया को इतना फर्क पड़े ना पड़े, यूएस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अगर यूएस आकर के अब सैंक्शंस लगाता है इंडिया के ऊपर और इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है, तो सैंक्शन से शायद शॉर्ट टर्म में हमारी इंपैक्ट पड़े दुनिया के ऊपर। जैसे यूट्यूब चैनल हो सकता है बंद हो जाए, अमेजॉन की सर्विसेज हो सकती है बंद हो जाए, बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं जाए, लोगों की जॉब जाए। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, जैसे रशिया के साथ किया गया था। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि हम अपनी करेंसी के ऊपर अब काम करना शुरू करेंगे। अब जो इंडिया अभी तक न्यूट्रल रहता था, जो हमेशा कहता था कि डॉलर की करेंसी की रिप्लेसमेंट हम नहीं ढूंढ रहे एज अ ब्रिक मेंबर, अब जो इंडिया है उसने ऑलरेडी एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखोगे रिसेंटली $5 बिलियन के आसपास मार्केट के अंदर सेल किया गया, जिससे हमारी करेंसी को थोड़ा स्ट्रांग करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी के साथ साथ एक सिस्टम सेटअप किया जा रहा है और उस सिस्टम का नाम है SRVAS। अब ये SRVAS का सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम रशिया को कोई चीज बेचते हैं और वो हम रुपये में ट्रेड करते हैं, और रशिया से हम कोई चीज खरीदते हैं, हम रूबल में ट्रेड करते हैं, और रशिया के पास ज्यादा रुपया बच जाता है क्योंकि हम रशिया को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते और बहुत ज्यादा ऑयल खरीदते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जो रशिया है वो दूसरी कंट्रीज से भी रुपीज में ट्रेड कर सकता है, और इस सिस्टम को फास्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सिस्टम इस समय पे लैग कर रहा था। और इस सिस्टम की जरूरत इंडिया को सिर्फ इस वजह से पड़ी है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं जो इस समय पे $1 मिलियन
ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ डॉलर यूएस की ट्रेजरी के अंदर पड़े हुए हैं, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पड़े हुए हैं टू बी स्पेसिफिक, उस सिचुएशन से हम बच पाए। क्योंकि अब बात आ चुकी है सैंक्शन पे, और सैंक्शन एज अ वर्ड यूएस जैसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसका मतलब यह है कि यूएस आपको धमका रहा है। यूएस उस तरीके का इंसान है कि आपने बोला कि भाई मेरा पैसा ले ले, तू ग्रो कर, और अब यूएस कह रहा है मैं तुझे अपना पैसा नहीं दूंगा। यह चीज काम कैसे करती है? सारी की सारी दुनिया यूएस डॉलर को होल्ड करती है, क्योंकि जो ग्लोबल करेंसी है वो यूएसडी है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो यूएसडी के अंदर आप ट्रेड करते हो, और यही एक सुपर पावर है यूएस के पास। मतलब हमारे बिलियन ऑफ डॉलर यूएस के अंदर इन्वेस्टेड है उनकी बिल्स के अंदर, और अगर सैंक्शन लगता है और जो यूएस है वो ये कह दे कि मैं आपका पैसा वापस नहीं देने वाला, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके बिल हैं और वो डिनाई कर सकते हैं। इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, सपोज करो आपने किसी का बॉन्ड खरीदा हुआ है और वो कंपनी बोल दे कि अब मैं आपको बॉन्ड के पैसे नहीं दूंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये टोटली आपकी दिक्कत है, ये आपका फॉल्ट है। और इसी तरीके से यूएस भी कर सकता है। सेम चीज यूएस ने रशिया के साथ करी, और रशिया का इतना सारा पैसा जो कि डॉलर फॉर्म में था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, तो डॉलर के अंदर अब वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो इंडिया का पैसा है वो भी रिस्क पे आ जाएगा, अगर आज की मीटिंग सही नहीं जाती है तो। दूसरी चीज आपको आज ध्यान रखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस डे है हमारा। आज के दिन हमने आजादी मनाई, और आज के दिन हमने बोला कि आज से हम पे कोई रूल नहीं करेगा ऑफिशियली। तो उसके बाद क्या? उसके बाद अब क्या यूएस हमको आके सिखाया कि हमें कैसे जीना है, हमारे कौन दोस्त होंगे, हमारे कौन दुश्मन होने वाले हैं? क्या इंडिया इतना कमजोर है आज की डेट के अंदर? और आज हम ये चीज प्रूव कर देंगे कि अगर पुतिन और ट्रंप की बात सही नहीं जाती, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। आपको लगाने सैंक्शंस, लगा लो। प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। एज एन इंडियन हम अपने देश का साथ देंगे, एज एन इंडियन हम अपने नेताओं का साथ देंगे। मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं कि रोड सही नहीं है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, इट्स फाइन। लेकिन अब बात मोदी जी की नहीं है, अब बात इंडिया की है। अब मोदी जी को नहीं धमकाया जा रहा, अब इंडिया को धमकाया जा रहा है। 140 करोड़ लोगों को धमकाया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया के अंदर यह है कि इंडिया के पास कोई भी खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम अपनी बातचीत कर पाएं। गूगल यूएस का है, यूट्यूब यूएस का है, अगर आप ज़्यादातर प्लेटफॉर्म देखोगे ट्विटर यूएस का है। अगर सैंक्शन लगते हैं और यूएस बोलता है कि प्लेटफॉर्म्स को बंद करो, तो हम वापस से स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। मतलब टीवी न्यूज़ चैनल, हम न्यूज़ भी कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर। अगर आपको सीखना है एज अ नेशन, अब देर हो चुकी है, लेकिन इतनी देर नहीं हुई कि हम सारी चीजें भूल जाएं। यूएस का सेक्रेटरी ऑनलाइन आके इंडिया को तो क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन चाइना के अगेंस्ट एक जवाब नहीं निकलता। We put a secondary tariff on Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. President Trump is meeting with President Putin, and the Europeans are in the wings carping about how he should do it, what he should do. The Europeans need to join us in these sanctions. The Europeans need to be willing to put on these secondary sanctions. इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो, इंडिया के अगेंस्ट साफ साफ बोला गया कि अगर ये चीज काम नहीं करती, ये मीटिंग काम नहीं करती, तो इंडिया पे टैरिफ लगेंगे। लेकिन जब चाइना के अगेंस्ट पूछा गया तो हकलाने लग गया और बोलने लग गया कि ट्रंप सोचिएगा और वो बताएगा। क्यों इंडिया इतना वीक है? हाँ, हमें गुस्सा है यूएस के ऊपर, लेकिन हमें अपनी कमी पता होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर टॉप नॉच हैं, लेकिन हमारे पास अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें। आज अगर यूट्यूब बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, जो भी इन्फ्लुएंसर है पहले उनकी जॉब जाएगी, इट्स फाइन। लेकिन आप गूगल मैप यूज़ नहीं कर सकते, आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते। आपका फोन होगा बट वो किसी काम का नहीं होगा, प्रॉक्सी लगा लगा करके यूज करना पड़ेगा। तो इंडिया इतना लाचार है टेक्नोलॉजी के लेवल पे, और जब आपके पास इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और हम आज तक अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना पाए? इस वजह से क्योंकि इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कितने लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैंने आज सोचा है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, जहां पर हम अपनी आवाज रख सकते हैं दूसरे देशों के खिलाफ।
कितने लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये इनिशिएटिव मेरी साइड से है जो मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूं, अपने लोगों के लिए करना चाहता हूं। क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर यूएस का हक नहीं है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी फॉरेन कंपनी का हक नहीं है, वो हमारे देश का सॉफ्टवेयर होगा और हमारे देश को इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और अगर आप में से भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भाई अपनी चीजें बनाओ। चाइना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, यूट्यूब नहीं है वहां पे, जरूरत नहीं है उन्हें यूट्यूब की, उन्हें गूगल की जरूरत नहीं है, उनके पास हर एक चीज खुद की है। इंडिया के अंदर हर एक चीज खुद की होनी चाहिए, खुद का मैप होना चाहिए, खुद का अमेजॉन होना चाहिए, खुद के फीचर फोन होने चाहिए, खुद के स्मार्टफोन होने चाहिए। और आज आपको और मुझे यह प्रण लेना पड़ेगा कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हम किसी के आगे झुक करके नहीं चल सकते। हमारा टाइम है अब अपने देश के लिए कुछ करने का। बहुत मजे उठा लिए, और आपको नहीं, सरकार को नहीं, मैं खुद को भी सेम ही चीज बोलूंगा। मैं उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं डेफिनेटली, लेकिन मुझे अब खुद के देश के लिए अपना प्लेटफॉर्म चाहिए। देखते हैं कैसा होता है, लेकिन मैं ट्राई डेफिनेटली करूंगा और हर वीक उसके बारे में अपडेट करूंगा। इवन अगर मैं बोलता हूं तो आपका फर्ज बनता है कमेंट सेक्शन में पूछना, ताकि मुझे भी वो पुश मिले कि हम लोग आगे जाएं और उसको एज अ इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं, ताकि आप और मैं ये जो जर्नी साथ शुरू करेंगे ये एंड साथ में करें और यूएस को दिखाएं कि क्या सिर्फ उसी के पास वो टेक है। एज एन इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर हमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करा है, एमएक्स के लिए काम करा है, इनकी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम किया, क्या हम अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते? तो ये छोटा सा इनिशिएटिव मेरी साइड से है। आप अपने लेवल पे इनिशिएटिव लो, जो चीज आप कर सकते हो, और बाकी इनिशिएटिव आप लो जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। जो भी सपोर्ट होगा, शाउट आउट होगा, अपने चैनल के ऊपर लाना होगा, मैं बिना ₹1 लिए उसको प्रमोट करूंगा जितना मैं कर सकता हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। बिकॉज अब हमारा टाइम है अपने देश को ग्रो करने का, अब हमारा टाइम है अपने देश के साथ खड़ा होने का। जय हिंद, जय भारत, बाय।